एक लड़की मानसी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीए में अपना एडमिशन कराती हैं। बीए में एडमिशन कराने के बाद मानसी अपनी मौसी के घर में रहने लगती हैं। मानसी देखने सुनने में जितना खूबसूरत थी उतना ही चंचल थी। एक दिन उस लड़की के साथ ऐसा होता है जिसे सुनेंगे तो आप वाकई में सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं। क्या है उस लड़की की कहानी, जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले की है। हरदोई ज़िले में एक थाना पड़ता है बेहटा गोकुल, और इसी बेहटा गोकुल थाने में एक गांव पड़ता है तिहगावा। यहाँ के रहने वाले राम सागर पांडे होते हैं और इनकी बेटी होती है मानसी पांडे। मानसी की उम्र लगभग 22 साल होती हैं। अब जो मानसी थी वो इंटर के पेपर देती और पास हो जाती है। उसके बाद अपना बीए में एडमिशन कराती हैं। इसी थाने के अंदर एक शुगर मिल कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पर मानसी की मौसी का घर था। अच्छा, जो मानसी का कॉलेज था वो मौसी के घर के पास था, तो इसलिए मानसी सोचती है कि मौसी के घर में भी रह लूँगी और अपनी पढ़ाई भी कर लूँगी। अब मानसी मौसी के घर में रहने के लिए आ जाती है और मौसी की भी काफ़ी मदद करती है और अपनी पढ़ाई भी करती हैं। मानसी के मौसा का नाम होता है मणिकांत। ये पानी का काम करते थे। अब समय बीतने लगता है, मानसी मौसी के घर पे रहती है, मौसी का भी थोड़ा मदद करती है, मौसी के दोनों बच्चों का भी ध्यान रखती है। अब समय ऐसे ही बीत रहा था। जो मानसी थी वो अपने मौसा के साथ कभी कभी पानी देने के लिए शहर में चली जाया करती थी। जो मणिकांत का आरओ का प्लांट था वो घर से थोड़ा दूर था। एक दिन मणिकांत दोपहर में पानी देने के बाद घर पे आते हैं खाना खाने के लिए, और खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करने के बाद शाम के 4 बजे मानसी से बोलते हैं चलो घूमने चलते हैं। अब मानसी मणिकांत के लोडर पे बैठती है और ये लोग जाते हैं शहर में पानी देते हैं। अब रात हो जाती है, रात के 10 बज जाते हैं, तो मणिकांत मानसी को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ये लोग अपने आरओ प्लांट पे वापस आ जाते हैं। आरओ प्लांट पर लेटने की व्यवस्था थी। अब मणिकांत जो थे वहीं पे लेट जाते हैं और मानसी से बोलते हैं मानसी तुम भी यहीं पे लेट जाओ, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। मानसी भी वहीं पे लेट जाती है। अब मानसी जैसे ही लेटती है उसे नींद आने लगती है, और इधर मणिकांत द्विवेदी भी मानसी के पास ही लेट जाते हैं और मानसी के ऊपर अपना पैर रखना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मानसी बोलती है मौसा जी ये क्या कर रहे हो, अपना पैर जरा थोड़ा दूर रखिए। लेकिन जो मणिकांत थे वो मानसी से बोलते हैं मानसी तुम बहुत ही खूबसूरत हो, आज तक इतनी सुंदर लड़की मैंने वाकई में नहीं देखा है। तो मानसी जो थी वो अपने मौसा को थैंक यू बोलती है और मुस्कुराकर फिर लेट जाती हैं। तभी मणिकांत मानसी के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देते हैं। तब मानसी को महसूस होने लगता है कि ये कुछ करना चाहते हैं। मानसी बोलती है मौसा जी ये क्या कर रहे हो, ये सब गलत है। मणिकांत बोलता है ये नहीं, ये सब सही है, यहाँ पर कोई नहीं है, हम दोनों के अतिरिक्त यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन मानसी बोलती नहीं मौसा जी ये गलत है, और ये बोलकर उसको धक्का दे देती हैं। लेकिन आखिरकार मणिकांत मानसी को पकड़ लेता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। मणिकांत मानसी से बोलते हैं मानसी शांत रहो, और अगर चिल्लाओगी भी तो यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ दीवारें हैं, यहाँ आसपास कोई नहीं है, तुम जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। अब मणिकांत मानसी के कपड़े उतार कर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता है। मानसी परेशान थी, वहाँ पे कोई था ही नहीं। लेकिन मानसी के साथ संबंध बनाते बनाते जब मणिकांत थक जाता है तो वहीं थक कर सो जाता है और मानसी उठकर वहाँ से अपने घर आ जाती हैं। अब अगले दिन सुबह मणिकांत उठता है और जाके शहर में पानी देना शुरू कर देता है। पानी देने के बाद मणिकांत जब घर आता है तो मानसी से बोलता है अगर तुमने कल रात की बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा। और मानसी भी अपनी इज्जत का ख्याल रखती है और ये बात छुपा लेती है। उस समय मानसी की उम्र 22 साल थी। मणिकांत ने मानसी की उम्र का भी ख्याल नहीं किया। अब वो दिन तो बीत जाता है। अगले दिन फिर शाम को मणिकांत मानसी से बोलता है चलो पानी देने चलते हैं। अब मणिकांत मानसी को ले जाता है, फिर वैसे ही पूरे शहर में पानी देता है। रात को मानसी को खाना खिलाता है, फिर उसको आरओ प्लांट पे ले आता है, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती जिस्मानी संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब मानसी बेबस हो जाती है। मणिकांत और मानसी दोनों फिर जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। अब ये सिलसिला रोज़ का हो गया था। मानसी लोडर पे बैठती और पूरे शहर में पानी देती अपने मौसा के साथ, और आरओ प्लांट पर आकर जिस्मानी संबंध बनाते हैं। अब मानसी लाचार थी। अब ये बात अपनी मौसी को भी नहीं बता सकती थी, और मौसी भी सोचती थी कि बाप बेटी का रिश्ता है, उसको कभी कोई डाउट ही नहीं हुआ। मानसी के साथ लगातार जिस्मानी संबंध बनाता रहता है, और ऐसे ही सन 2022 से 2023 आ जाता है। किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ती है। समय ऐसे ही बीत रहा था। मानसी बीए फर्स्ट ईयर का पेपर देती है और
बीए सेकेंड ईयर में आ जाती है। 2024 में मानसी बीए सेकेंड ईयर का पेपर देते हैं। इस समय मानसी की उम्र 24 साल थी। तो मानसी के पिता जो थे वो सोचते हैं कि मानसी की कहीं शादी करा दिया जाए। मानसी के पापा मानसी की शादी तय कर देते हैं। वहीं पे एक बावन चुंगी नाम की जगह पड़ती है, वहीं का एक लड़का रहने वाला था, वहाँ पे मानसी की शादी तय कर देते हैं। 2024 में रक्षाबंधन को मणिकांत फिर से मानसी के पापा राम सागर के पास फ़ोन करता है कि मानसी को मेरे यहाँ भेज दो, मेरे बच्चों को राखी बांध दें। तो मणिकांत बोलते हैं कोई बात नहीं, वो मानसी को ले जाकर अपने साढ़ू के यहाँ छोड़ आते हैं और वहाँ से वो लखनऊ चले जाते हैं। मानसी सोचती है कि यहाँ 2-4 दिन रुकेगी, उसके बाद अपने घर चली जाएगी। मानसी जो थी उसकी शादी 2 महीने बाद थी, अक्टूबर में। अब मणिकांत राम सागर को फ़ोन करता है 22 सितंबर को और बोलता है कि तुम्हारी बेटी कल शाम को यहाँ से फरार हो गई है। अब जैसे ही ये बात राम सागर सुनते हैं, वो सोचते हैं अभी तो मैं 2-3 दिन पहले अपनी बेटी को अपने साढ़ू के यहाँ छोड़ कर आया था, आखिर मैटर क्या है। अब राम सागर जो थे वो सब जगह मानसी की तलाश करते हैं, लेकिन मानसी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। तो आखिरकार राम सागर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस के पास जाकर उसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब पुलिस सबसे पहले मणिकांत के घर पे आती है। मणिकांत मिलते हैं, मणिकांत से पूछती है। मणिकांत बताते हैं साहब कल शाम को मानसी थी, आज सुबह उठे तो देखा यहाँ फरार है, नहीं है। अब पुलिस सभी एंगल से जांच करती है। पुलिस मानसी के मोबाइल की लोकेशन निकालती है तो देखती है कि मानसी के मोबाइल की लोकेशन शाहजहांपुर में दिखाती है, एक बस में। पुलिस सोचती है कि मानसी वहाँ गई क्यों। अब पुलिस बस में पहुंचती है तो बस का कंडक्टर बताता है कि एक आदमी मोबाइल यहाँ छोड़ कर गया है, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। जब बस कंडक्टर इस तरह से बता देता है तो पुलिस आखिर करे तो क्या करें। जो एसपी थे नीरज यादव, वो इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। तभी पुलिस मणिकांत द्विवेदी के घर पे फिर आती है। तब पता चलता है कि मणिकांत अपने घर पे नहीं है। पुलिस उनको फ़ोन लगाती है तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। अब पुलिस को यह एहसास हो जाता है कि इसमें मणिकांत का हाथ है। अब पुलिस मणिकांत की मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है और उनको जाके पकड़ती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनको थाने लाती है और उनके साथ काफ़ी सख्ती से पेश आती है। जब पुलिस मणिकांत से पूछती है तो मणिकांत पुलिस को बताता है कि साहब मानसी के साथ मेरा 2 साल से अफेयर था। मणिकांत और मानसी संबंध में थे, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात मानसी की मौसी को पता चल गई थी। उसने 1-2 बार मानसी को मणिकांत को संबंध बनाते हुए देख लिया था, इसलिए उसने मणिकांत को बहुत डांटा फटकारा था और ये बात मानसी के पापा को भी बताया था। इसीलिए मानसी के पापा डिसाइड करते हैं कि मानसी की शादी कर देते हैं। अब मानसी की शादी की बात सुनकर मणिकांत को बर्दाश्त नहीं होता है। वो सोचता है कि जिसके साथ वो 2 साल संबंध में था वो किसी और की हो जाएगी। वो काफ़ी कोशिश करता है शादी तोड़वाने की, लेकिन जब उसको लगता है कि शादी नहीं टूटेगी, शादी हो ही जाएगी, तब वो मानसी को पहली बार रक्षाबंधन के बहाने अपने घर पे बुलाता है और मानसी से आरओ प्लांट पे जाकर मिलता है। रात में मणिकांत मानसी से बोलता है तुम अभी शादी मत करो, अभी तुम्हारी उम्र 24 साल है, जब 26-27 साल की उम्र हो जाएगी तब शादी करना, तब तक हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन मानसी बोलती है मेरे पिता की राय है, मेरे पिता की इच्छा है शादी करने की, इसलिए मैं उनकी राय को मना नहीं कर सकती। इन्हीं बातों में दोनों में बहस हो जाती है। इसी बात में गुस्से में आकर मणिकांत मानसी का गला दबा देते हैं और मानसी दुनिया छोड़कर चली जाती है। इसके बाद मणिकांत काशीराव में एक मकान रहता है, उसमें ले जाकर मानसी के शव को नीचे दबा देता है और उसका मोबाइल एक बस में जाकर डाल देता है जिससे उसकी लोकेशन चेंज हो जाए, मैं बच जाऊंगा। लेकिन जब पुलिस को सारी बात बताता है तो पुलिस उसको ले जाकर काशीराव के मकान में ले जाती है और मानसी की लाश को निकलवाती है और उसका अंतिम संस्कार वगैरह करवाती हैं। और जो मणिकांत है उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब इस केस में क्या सज़ा होगी ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जागरूक करना है। कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।